सो है गाइस आशियर। सो गाइस हमारे चैनल पे हम बेसिकली यार एमएसटी सीटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली डू और डाई चैप्टर्स और द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर द एमएसटी सीटी एग्जाम, जो कि आज के वीडियो में हम बेसिकली यार मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स के ऐसे कौन से चैप्टर या टॉपिक हो सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पे मार्क आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, एग्जाम में। सो ये मैंने कैसे एनालाइज किया है, पहले तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे वो देखा, फिर 3-4 वेबसाइट का एनालाइज करके ये मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैप्टर को कितना परसेंटेज वेटेज देना है वो मैंने डिसाइड किया है। सो यार अभी आपके पास एक मंथ बचा है, क्योंकि कल ही रिवाइज डेट्स आई थी, वो फिक्स स्लॉट्स आपके नहीं है। फिर भी एक आप मान सकते हो कि यार आपके जो एग्जाम है 12 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि सीटी सेल से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आई थी कल, ठीक है। वो हमने भी कल डिस्कस कर ली थी वैसे। सो यार आप ऐसा मानकर चलो कि आपका 12 अक्टूबर को यहाँ पे एग्जाम है। सो बेसिकली आपके पास एक मंथ यहाँ पे बचा है, ठीक है। सो आपको कैसे मोटिवेशन अपना बनाए रखना है या कैसे प्रिपरेशन करनी है वो हम इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे चैप्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। सो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस चैप्टर्स देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। सो लेट्स गो। सो जो फर्स्टली है दैट इज द इंटीग्रेशन एंड द डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन जो इनडेफिनेट का पार्ट है और द डेफिनेट इंटीग्रल्स यहाँ पे साथ में लिखा है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन का है इसमें पूरा आ जाएगा इनडेफिनाइट डेफिनेट, ठीक है। सो आप यहाँ पे समझ लो जैसे कि आपको दोनों चैप्टर्स यहाँ पे करने हैं, इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। सो इसका जो वेटेज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर कहा जाए या 3-4 वेबसाइट के बेसिस पर कहा जाए, मैंने एवरेज निकाला है यहाँ पे, वो है 10% ऑफ द मैथमेटिक्स पोर्शन, ठीक है। सो जो भी आपका मैथमेटिक्स का पेपर बनेगा फाइनली एमएसटी सीईटी का, सो उसका जो 10% ऑक्यूपाई करेगा वो करेगा इंटीग्रेशन। अप्रोक्सीमेटली यार पिछले साल में कुछ 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली इंटीग्रेशन के पूछे गए थे, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। जो सेकंड पे रखा है मैंने वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज 8%। अभी यहाँ पे मैंने यार आप देख सकते हो कि कुछ ब्लू में चैप्टर्स लिखे हैं, ब्लू फॉन्ट में, और बाकी के ब्लैक में लिखे हैं, ठीक है। सो ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले आपको वो चैप्टर्स करने हैं जो कि ब्लू में लिखे हैं, उनको पहले करना है। क्योंकि यार सर्कल एंड द कोनिक्स वेक्टर ऐसे है कि यार थोड़ा उसमें कंफ्यूजन आपको फील हो सकता है या डिफिकल्ट फील हो सकता है, इसलिए आपको पहले बाकी के चैप्टर्स जो ब्लू में लिखे हैं ना वो करने हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी जो वेटेज पे है उनका ज़्यादा है, ठीक है। जो थर्ड पे है दैट इज द सर्कल एंड द कोनिक्स, उनका 7% वेटेज है। फिर डिफरेंशिएशन 6%, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6%, एओडी बोलते हैं, ठीक है, इसको एओडी। फिर 3D ज्योमेट्री 5%, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर लाइन एंड द प्लेन 5%। ये दोनों साथ में ही करे तो अच्छा होगा, मतलब ये साथ में करो चैप्टर, मतलब अपने पहले 3D ज्योमेट्री कर लिया, फिर डायरेक्टली लाइन एंड द प्लेन कर सकते हो, और वेक्टर भी साथ में कर सकते हो। पहले वेक्टर ही करो, मैं तो सजेस्ट करूँगा पहले वेक्टर करके फिर 3D और फिर लाइन एंड द प्लेन। तो इसका वेक्टर का जो वेटेज है वो है 5%। फिर 9 पे रखा है मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि आसान चैप्टर है वैसे, दैट इज 5%। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना तो इससे बढ़िया चैप्टर, इससे आसान चैप्टर को कहीं नहीं मिलेगा, कि इससे आपको 2-3 क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं ना कि आप देख के सॉल्व कर पाओगे अगर प्रैक्टिस हुई तो इसका जो वेटेज है वो 5%। फिर मैट्रिसेस 5%, इसका भी आसान क्वेश्चंस होते हैं वैसे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, पर आप मान लो कि इसके साथ आएगा मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट्स। फिर मैथमेटिकल लॉजिक बहुत आसान चैप्टर है, पूरा मैथमेटिक्स आपके पोर्शन का, मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज 6% इसका वेटेज है। फिर कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी 4%, सीक्वेंस एंड द सीरीज, मतलब APG PHP वाला पार्ट, उसमें ये 4%। फिर स्टैटिस्टिक्स यार बहुत आसान चैप्टर है यार, बहुत आसान आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, पता है, मतलब आपको मीन दिया जाएगा, मीडियन दिया जाएगा, और उससे कोई तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने, बहुत आसान क्वेश्चन आपको मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये करके ही जाना है आपको, दैट इज 3% यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये 3%, ठीक है, ये भी आसान चैप्टर है। सो यार इसके आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गई और ये सेकंड वन।
सो अब हम प्रायोरिटी के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज द प्रायोरिटी? सो प्रायोरिटी मीन्स आपको यार कौन से चैप्टर से यहाँ पे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। सो यहाँ पे जो चैप्टर मैंने मेंशन किए हैं उनको आपको सबसे पहले करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स यार करने में आसान है और इनसे यार अच्छा खासा आपका स्कोर बन जाता है। ठीक है, सो इससे स्टार्ट कीजिएगा। ये बहुत आसान चैप्टर्स है, यहाँ पे आराम से हो सकते हैं, इसमें यार डाउट नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी। सो ये प्रायोरिटी पे मैंने रखे हैं। आपको पहले इन्हीं को करना है, बाद में आप ये इंटीग्रेशन साथ में रखो, पर यार इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सो आपको इससे आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, फिर थर्ड ज्योमेट्री, फिर लाइन इन द प्लेन, फिर डिफरेंशिएशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस एंड द एलपीपी। अभी एक मत बचा है, तो यार मैं समझता हूँ कि इसमें से भी ना आधे चैप्टर आपके पहले से हो चुके होंगे। अभी जो भी आधे नहीं हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यार ये जो चैप्टर है पूरे, इनको पहले आप कंप्लीट करो, बाद में आप बाकी के देख सकते हो जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। प्रायोरिटी वाइज आप यहाँ पे आपका शेड्यूल बना लो। ठीक है, सो इस स्लाइड पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि यार 2019 का पेपर मैंने एनालाइज किया था। सो यार उसमें किस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर मैंने सारे यहाँ पे चैप्टर्स मेंशन नहीं किए हैं, पर यार जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ना, इनको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सो फर्स्टली इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंट इंटीग्रल्स, डायरेक्टली 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे ना, आपको घुमा कर भी नहीं पूछा गया था, डायरेक्टली 5 इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने थे आपको। तो यार ये बहुत सिंपल इसके क्वेश्चन आ जाते हैं अगर प्रैक्टिस आपकी है, मतलब आपके एक्सरसाइज पूरे सॉल्व है, प्रीवियस ईयर आपने लगा दिया है इंटीग्रेशन के, आराम से आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके 4 क्वेश्चन आए थे, आप 2019 का पेपर देख सकते हो। फिर सर्कल एंड द कोनिक्स यार 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। फिर लाइन एंड द प्लेन के 3, डिफरेंशिएशन के 3, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 4, सीक्वेंस एंड द सीरीज के 3, फिर मैथमेटिकल लॉजिक के 3, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 2, वेक्टर के 2 और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 2। सो यार इनका अगर सम करोगे ना, तो यार आप ही देखो कि आधा पेपर आपका ही बन जा रहा है। ठीक है, आधा मतलब अप्रोक्सीमेटली आधा पेपर यहाँ से आपका बन रहा है। ठीक है, सो यार जो भी प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे मैंने चैप्टर लिखे हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करो। जो ब्लू में लिखे हैं उन पे तो ज़्यादा ही फोकस करो। ठीक है, सो यार ये आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर की लिस्ट होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। तो ये आपको बेसिकली फर्स्टली करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट यही करना है। ठीक, और ये यहाँ पे मैंने एनालाइज करके बताया है, प्रूफ दिया है कि यार ये चैप्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यार गाइज इतना ही था। आप यहाँ पे सारे यहाँ पे स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, सो गाइस हमने यहाँ पे चैप्टर्स यहाँ पे देख लिए हैं पूरे, और इसी वे से आपको यहाँ पे चैप्टर्स अभी आपके प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए। सो जो प्रायोरिटी का सेक्शन था, जिसमें मैंने ऐसे बोला था कि ये सबसे आसान चैप्टर्स होंगे यार प्रिपेयर करने के लिए, तो यार उन पे फोकस ज्यादा रखो, ज्यादा इन सेंस की आपको वो पहले करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यार उनको ज्यादा टाइम लगता है। वैसे अगर एक दिन में वो आप 2-3 चैप्टर वहां पे निपटा लेते हो, वो प्रायोरिटी वाले चैप्टर, तो यार उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। और उन पे ऐसा है ना कि ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती उन चैप्टर्स को। लाइक इंटीग्रेशन में आप देखो, एओडी में देखो, डिफरेंशिएशन में देखो, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। पर ये जो चैप्टर्स थे जो कि प्रायोरिटी की लिस्ट में आते थे, उनमें से भी आधे चैप्टर ऐसे है कि यार वो उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फाइनल एग्जाम में भी वो जाके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली यार ये मैथमेटिक्स का हो गया यार हमारा। हम आगे की वीडियोस में यार सिमिलरली केमिस्ट्री, फिजिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली बात करेंगे। सो जो मोटिवेशन के बारे में मैंने बात की थी यार, सो ये कैसे आपको मेंटेन करना है, क्योंकि मैं भी इस फेज से जा चुका हूँ। तो यार बेसिकली क्या करना है कि आपको हमेशा बने नहीं रहना है। आपको टाइमर का यूज करना है, वहां पे क्लॉक का यूज करना है। अभी कैसे करना है मैंने पिछली वीडियो में, या जो भी यार पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया, आप चैनल पे जाके वहां पे देख सकते हो। सो बेसिकली यार दिन में आपको 3-4 स्लॉट्स बनाने हैं, और स्लॉट्स के अनुसार ही आपको यार बढ़ना है। क्योंकि कैसा होता है ना, आप सपोज आपने कुछ टाइम टेबल या कुछ प्रिपेयर करके आप नहीं बैठे हो, मतलब आपने कुछ डिसाइड या शेड्यूल नहीं बनाया है दिन का, आप ऐसे ही बैठे हो प्रिपरेशन के लिए, आपने स्टार्ट कर दिया और कितने भी घंटे आप पढ़ते जा रहे हो, तो कैसा होता है ना कि एट सम पॉइंट यार आप वहां पे बोर हो जाते हो, और जितना भी दिन बचा है ना, तो आप उसको
खो दोगे, मतलब इन द सेंस कि यार आप जाने दो तो वो दिन, ठीक है। सो ऐसे नहीं करना यार, जिस भी टाइम बैठो आपकी एनर्जी वहां पे बूस्टअप होनी चाहिए। अभी वो कैसी होगी, इसलिए मैंने बोला कि यार 3-4 स्लॉट्स बनाओ और उस अनुसार ही आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। ये लाइक अपने यहाँ पे 3 यहाँ पे सेशन बना लिए दिन के 3-3 घंटे के या 2.5 घंटे के, जो भी जितने भी आपकी यार कैपेसिटी हो उसके डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे के यहाँ पे स्लॉट्स बनाओगे। सपोज आपने 3 स्लॉट या 3 सेशन बनाए 3-3 घंटे के, सो यार 3 सेशन में आप 3 यहाँ पे सब्जेक्ट हैंडल करोगे। तो यार कैसा होता है ना, हर एक सेक्शन में आप यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट लेते हो तो बोर नहीं होता। सपोज आप 5 घंटे से मैथ्स पढ़े जा रहे हो, 5 घंटे से फिजिक्स पढ़े जा रहे हो, तो यार बोर हो जाता है। मतलब आप क्या करते हो ना, कि मैंने ज्यादातर देखा है बच्चे क्या करते हैं कि सपोज आज मैथ्स उठा लिया तो मैथ्स के 3-4 चैप्टर करे जाते हैं, 3-4 घंटे देते हैं उसको और करे जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता यार कि बोर हो जाता है। सपोज आप दिन भर मैथ्स पकड़ोगे तो 3-4 घंटे करने के बाद यहाँ पे बोर होके बाकी का दिन आप कुछ भी नहीं करोगे, ना फिजिक्स करोगे ना केमिस्ट्री करोगे। तो ऐसे नहीं करना है आपको। स्लॉट्स बनाने हैं 3-3 घंटे के। पहले स्लॉट में आपने मैथ्स उठाया सपोज, तो पढ़ लिया। तो आपको पढ़ना भी कैसे है, तो मैं आपको स्लॉट्स के बारे में बता देता हूँ कि सपोज आपका स्लॉट यहाँ पे 3 घंटे का स्टार्ट हुआ। सो आपको पहले जो भी आपका रिवीजन है, आपके जो सेल्फ मेड नोट्स तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, उनको पहले रिवाइज करना है। फिर चैप्टर की समरी देख सकते हो, फॉर्मूलाज देख सकते हो, उन चैप्टर में कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट थे वो देख लिया। फिर आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज पहले सॉल्व करनी है मैथ्स की। अब मैं मैथ्स को थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि यार 50% स्कोर आपका मैथ्स दिला रहा है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। फिर जो भी पब्लिकेशन का बुक हो आपके पास वो उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस सेल्फ मेड नोट्स और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो कर लिए। बस यार इतना इनफ होगा यार। अगर किसी के पास टाइम है, ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है तो कर सकता है, कोई बात नहीं। पर यार इतने से काम बन जाता है बेसिकली यार, ठीक है। क्योंकि जितने आपके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम होते हैं वो प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो कर लेते हो, तो यार मैं समझता हूँ कि ये इनफ हो जाता है, ठीक है, आपके प्रिपरेशन के लिए। सो यार ऐसे आपको बने रहना है। फर्स्टली आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर आपने फॉर्मूलाज देख लिए, फिर आपके जो खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए थे वो देख लिए, आपके क्लासेस के नोट्स देख लिए, फिर चैप्टर की समरी देख ली, फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट देख ली। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। और जो 3 घंटे के स्लॉट में जो लास्ट का यार आधा घंटा या 45 मिनट्स बचता है उसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए उस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये क्या करेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस फील दिलाएगा। और आपके दिन के यहाँ पे 3 चैप्टर्स हो जाएंगे 3 सब्जेक्ट्स के। देखो मतलब आपके तीनों भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं। तो इस वे में आपको आगे बढ़ना है। और जिस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उस दिन में आपको खाली वो पेपर को ही टाइम देना है। लाइक आपने 3 घंटे का टाइमर लगाया और पेपर सॉल्व किया। पहले 1.5 घंटे में आपने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री किया और सेकंड हाफ में आपने मैथमेटिक्स कर लिया। तो क्या नहीं आया आपको इस पेपर में, ठीक है। और जो आया भी है उसको भी एक बार रिवाइज कर सकते हो, और जो नहीं आया है उसको थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो दिन भर आपको पेपर को एनालाइज करना है। और मैंने जो बोला था कि यार 1 मंथ में 4 वीक्स में यार 8 पेपर हो सकते हैं, तो ट्राई करो यार कि ये 8 पेपर ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। मतलब आप 2019 से उठाकर 2011 तक ऐसे पीछे जा सकते हो। यहाँ पे 8 पेपर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये ट्राई करो कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। अगर इंस्टीट्यूट कुछ अलग से पेपर ले रहा है तो आप वो भी दे सकते हो, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के थोड़े कम कर सकते हो, ठीक है। पर कैसा होता है ना, सीईटी का पेपर, एमएसटी सीईटी का पेपर ऐसा होता है कि आपको यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, बहुत दिखेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यार जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर यहाँ पे कर सकते हो, चैप्टर वाइज कर सकते हो, नहीं तो आप वहां पर टाइमर लगा के पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि यार टाइमर लगा के करो। इससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब आपको फाइनल एग्जाम में यार थोड़ी कम टेंशन होगी, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो यार टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ से अभी बनाकर चल सकते हो। सो यार बेसिकली आज का यही मोटिव था हमारा कि यार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस करने थे फॉर द मैथमेटिक्स सेक्शन। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे सिमिलर हम बात करेंगे यार। सो आपका ऐसे ही बने रहना है। सो आपका जो भी डाउट हो, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट हो यार, कुछ भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, पर्सनली बात करनी है, तो यार मैंने ईमेल आईडी
और मेरा पर्सनल फोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे जाके कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट।